रेडी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं महेंद्र, जबकि छत्तीसगढ़ सिनेमा में आप सभी देखते रहते हैं, और मेरे साथ हैं भाई नमस्कार सबो झल्ला, नमस्कार जोहार। पप्पू, और हमारे साथ साथी कलाकार धर्म। सबनों को नमस्कार और जय जोहार। मैं धर्मेंद्र कलाकार हैं बहुत बढ़िया मौसम है, आज हम सब साथी बैठे हैं और देख सकते हो सिगड़ी में आग है, जल रही बढ़िया है। जल और रहा है। आग की ये धीमी धीमी ही सही जो सुलगने की ये है। हम सबको अपनी गर्मी से इस ठंडक शीतल भरी रात पुष पूर्णिमा के रात्रि को जो है हमको आनंदित कर रही है। तो इसी बीच पुष पूर्णिमा के मौसम में एक विशेष चलन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक चलन है जिसे हम छेरछेरा के रूप से जानते हैं। और बड़े ही हमारे इस प्रदेश में बड़े ही उत्साह के साथ इस छेरछेरा पर्व को मनाया जाता है। इस छेरछेरा में छोटे छोटे बच्चों से लेकर हमारे बुजुर्ग तक, जवान और बुजुर्ग साथी तक पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। और अपनी अपनी क्षमता अनुसार इसमें जो भी धनराशि इकट्ठा होती है, जिसमें धान, चावल, पैसे जो भी प्राप्त होते हैं उन सब स्वेच्छा से ज्यादातर जो भी मिलता है उसको ले जाकर जो है पिकनिक के तौर पर कहीं दूर इस स्थान पे ऐसे जगहों पर जहाँ पे जो है पिकनिक मनाया जा सके, वन भोज किया जाता है। उन पुराने दिनों को याद करने का प्रयास करेंगे जिसमें हम खुद छेरछेरे त्योहार में शामिल होते थे और छेरछेरा नाचने को जाते थे। तो मैं आप सभी से चाहूंगा कि बारी बारी से अपनी बचपन की कुछ यादें शेयर करें, ताकि यह हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए, पुराने पीढ़ी के लोगों को तो ये सब पता है, पर जो नई पीढ़ी है उन तक ये नहीं पहुंच पाता है। तो हम चाहेंगे कि ये एक धरोहर के रूप में ये संस्कृति जो है संजोए रखें और आने वाली पीढ़ी को जो है मिल सके। तो चलिए आप बताइए, अपने अनुभव बताइए कि आप लोग अपने समय में इस तरीके से आप, क्योंकि वो क्या होता है हर एक कुछ क्षेत्र विशेष में है ना, कुछ दूरियों में सारी संस्कृतियों का स्वरूप जो है बदलती जाती है ना, उनका स्वरूप बदलता जाता है। चीजें हैं वैसी ही, पर थोड़ा थोड़ा जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। सही है। तो चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। तो मेरे अनुभव यदि मैं बताऊं तो छेरछेरा की बहुत पुरानी यादें हैं, और आज भी वो दिन हमें गुदगुदाते हैं, क्योंकि जब भी हम छेरछेरा की बात करते हैं, जब कोई बच्चे अभी छेरछेरा पे नृत्य करते हुए देखते हैं, तो कुछ चीज़ें कमी महसूस होती है जो उस समय हुआ करता था। वो हमारी भी गलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो परिपाटी है और जो पुराने जो छेरछेरा में जो कलाकार रहे हैं या छेरछेरा का आनंद उठाते थे, वो कहीं ना कहीं नई पीढ़ी को नहीं दे रहे हैं। ये थोड़ी सी कमी दिखता है इसमें। यदि मुझे अच्छी बातें याद आ रही है तो आपके माध्यम से मैं अपने दर्शकों तक मैं सुनाना चाहूँगा। क्योंकि हम लोग जो छेरछेरा गीत गाते थे बड़ा प्यारा ही मजा आता था। मैं दर्शकों को सुनाना चाहूँगा। नकटा जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको जिस घर में भी जाएं या पूरे जिस पारा मोहल्ला में जाएं, उसको नचाना होता था, और कुछ कलाकार बाजा बजाते थे और हम लोग को गाना था। मैं उस गाना को सुनाना चाहूँगा। तो पहला ही जो मुखड़ा हुआ करता है तो मैं सुना रहा हूँ। छेर छेर झिरलेटे पंडकी मारा लिटी रे नकटा, छेर छेर जा नकटा दांदर द कुक चुचायाड़ा गोड़ा रे नकटा, छेर छेर पहले डाड़ा लुड़े लुड़े पहले डाड़ा लुड़े रे नकटा, छेर छेर महादेव चो प्रसाद ने पंडरी बायले मिरो रे नकटा, छेर छेर झिरलीटी पंडकी मारा लिटी रे नकटा, छेर छेर जा नकटा दांदर द कुक चुचायाड़ा गोड़ा रे नकटा, छेर छेर महादेव जो प्रसाद ने पंडरी बायले मिरो रे नकटा, छेर छेर पंडरी डांडा करिया डांडा लूरे लूरे पंडरी डांडा लूरे रे नकटा, छेर छेर। ये छोटा ऐसे कुछ गाना हमें याद है, और इससे हमारे जो साथी कलाकार हुआ करते थे उनको तो और भी था, लेकिन उनके साथ हम लोग ऐसा दोहराया करते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये तो छेरछेरा पे। अच्छा, इसके समापन के बाद जब हम लोग कलेक्शन करते थे ना, तो जो आप बोल रहे थे वनभोज या पिकनिक या नदी किनारे जहाँ पे पिकनिक स्पॉट था,
वहां पे हम लोग जो जिसको हम नकटा बात कर रहे हैं ना, उसको फिर एक रस्म हुआ करता था। मतलब तब तक हम भोजन नहीं करते थे जब तक वो रस्म न निभाए। उसमें ये था कि एक नकटा जो है ना नदी में डूब जाता था। मतलब ऊपर से एक जैसे आग या कुछ को अपन पकड़ते थे, जैसे ही वो डूबता था तो उसके ऊपर फेंकना है। मतलब पानी में डूबे, उसके बाद आग का जो अंगार जो लकड़ी का हुआ करता तो उसके ऊपर फेंकना है। तो फिर वो नकटा डुबाने के बाद वापस फिर आकर सब लोग एक साथ बैठकर जो भोजन बनता था उसको फिर हम लोग साथ में सेवन करते थे। ये एक ऐसी यादें हैं जो कि हमारे साथ रहा है छेरछेरा पे। और जब भी छेरछेरा के कलाकार दिखते हैं तो वो पुरानी यादें ताजा हो जाती है। की ओर चलते हैं, वो सुनाएंगे अपने समय के कुछ गाने, वो भी छेरछेरा के। तो चलो छेरछेरा के गाने सुनाते हुए आप सबके सामने। अब मैं भी बताना चाहूँगा, जैसे उस समय जो गाना गाते थे उसमें कुछ गाने धुंधला धुंधला याद है ना, उसको हम थोड़ा बताना चाहेंगे दर्शक को। झिरलिटी पंडकी मारा लिटी रे, डोकर डोकरी झगड़ा होला छापून दिला लुटी रे, ऐसे कुछ कुछ याद हैं। बहुत बहुत बढ़िया। तो उसमें आप नकटा बनते थे कि ज्यादातर गीत गाने में लगे? हमारे आसपास में नकटा नहीं बनाते थे, नॉर्मली ग्रुप में ही महेंद्र जी क्या है ना कि जैसे हम लोग छेरछेरा नाचने जाते थे, हमारे हाथ में एक डंडा होता था। अच्छा, डंडा लेके जाते थे। डंडा डंडा को नीचे जमीन में या पटकते थे या कहीं कुछ बाड़ी वगैरह मिलता था हमारे साइड, तो पहले पुराने जमाने में लकड़ी का बाड़ी होता था। ये सारा चीज है जो ना, है अभी जैसे बाउंड्री होता था, उसमें हम लोग या मारते थे, क्योंकि ये है कि घर वालों को हम लोग जगाना चाहते थे कि हम आए हैं नाचने के लिए, आप लोग घर से बाहर आइए, है ना। तो इस प्रकार से उसको हम लोग बांस के डंडा से उसको हम लोग बजाते थे, है ना, तो इसी आवाज में देते थे। जो मैं नकटा की बात कर रहा था उसमें हमारे बीच पे एक कलाकार हुआ करता, तो जो कि उसको हम लोग एक डिजाइन बना देते, मतलब उसको रंग रोगन कर सकते, काला पोत दो या कुछ पगड़ी बांध दो, पीछे तरफ एक पूछ बना दो, हाँ। और एक हम लोग तुम्बा जो लौकी से बना हुआ उसको हम लोग देते तो उससे आवाज निकलता था। जैसे वो किसी घर में जाए तो अगर नकटा नाच रहा है तो वो आवाज जब करता था, जब अपन गीत गाते तो ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ करके जो नृत्य करता था तो बड़ा प्यारा उस समय लगता था। इस तरीके से हम लोग नकटा को सजाते थे। तो पप्पू मैं चाहूंगा कि आप काफी समय से छेरता आपके साथ भी जुड़ा है, और मैं विश्वास है कि आपको छेरता के पप्पू जी आप भी अपने समय के एक छेरछेरा के कलाकार रहे हैं, अब छेरछेरा आपके साथ भी जुड़ा है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप भी एक छेरछेरा का गाना गुनगुना के सुना दें। जरूर 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 जरूर। छेरछेरा तो हम लोगों ने जिया है, छेरछेरा को जिया है हम लोगों ने, क्योंकि उस समय किसी चीज का कोई टेंशन नहीं होता था, निकल के जाना है छेरछेरा नाचने, मतलब पूरे तल्लीनता के साथ ठंड में। चीजें बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ दो चीजों का उपयोग करते मैंने देखा है, क्या पता उससे और दूसरे अलग चीजों का। जैसे हम लोग अभी जैसे बोल रहे थे एक डंडा का, जैसे बांस का डंडा बोले तो बांस के डंडा में बांस का डंडा लिया जाता था, सूखी बांस की, और उसके ऊपर में जो तार होता है ना, अच्छा जैसे हम लोग ये भी सुखाते हैं या बांधने के, थोड़ा सा मोटा वाला तार, उसको मोड़ के उसके छोटे छोटे रिंग बना के, अच्छा, तार को रिंग का गुच्छा बनाया जाता था और उसको ऊपर ठोक दिया जाता था, ताकि डंडा को आप पटको तो उसके साथ छुनुर छुनुर की आवाज, पायल की कमी को पूरा कर दे, छुनुर छुनुर की आवाज डंडे के साथ आती थी। और वो डंडा हमारे जितने सदस्य हुआ करते थे उस ग्रुप में, सबके पास, उन सबके पास हुआ करता था, सबके पास हुआ करता था। ये ज्यादातर ये जो क्षेत्र है फरसगांव, हाँ, फरसगांव के क्षेत्र में वो हुआ करता था। और साथ में कुछ लोग जो है नर्तक दल और गाने वाले लोग एक साथ हुआ करते थे, और कुछ लोग जो होते थे, जो सामान हमको मिलता था, है ना, या जो भी परिश्रमिक कह सकते हैं, या जो भी दान कह सकते हैं, जो भी हम शिक्षा से जो सामान मिलता है उसको रखने के लिए दो लोगों को रख दिया जाता था, वो अलग से कलेक्ट करने वाले रहते थे। ठीक, इसमें फिर हम जब चलते, अच्छा ये तो हो गया बांस का, नहीं तो और क्या करते थे अपन, वो छींद जो होता है,
छींद का सूखने के बाद जो वो उसका पलवा पलवा जो होता है ना, उसके सारे कांटों को निकाल के वो सूख जाने के बाद से हो जाता था, वो और अच्छा बनता था ऐसे पटकने से। उससे आवाज मतलब ज्यादा पलों को ज्यादा आवाज आता, पता चल जाता था कि कहीं ना कहीं हाँ, छेरछेरा वाले आ गए हैं। उससे आवाज नाच रही है वाला। उससे आवाज ज्यादा जाता था। तो सबके पास ऐसा रहता था, उठा उठा के पटक पटक के पटक पटक के पटक पटक के ऐसे करते थे, तो बहुत अच्छा आवाज आता था सबके सब। हाँ, और उसमें कुछ लोग और जैसे होते थे तो पुराने वो जो तेल के टीने होते थे, उसको बजाने के लिए रहते थे साथ में, एक दो मतलब के पास। मुझे ये देखने को मिलता है कि पारंपरिक वाद्य जरूरी नहीं, जरूरी उस समय जो भी हमने आपको वाद्य क्योंकि दिखे, उसका यूज कर सकते अब हैं। आप सोचिए ना, अब वो जो ग्रुप हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं ग्रुप से तो संपन्न थे ही नहीं, वो ऐसे ही थे, खेलने कूदने यारी दोस्ती जहाँ हो गए, मिल के बैठे और बात किए कि भाई जाना है। तो वो जो मिला उसी को वाद्य यंत्र बना के बहुत ही अच्छी तरीके से जो है नाचना गाना होता था, है ना। और एक मजे की बात है कि एक तो ठंड का दिन और साथ में फिर जाना है। और क्या होता था कि जिस घर में जाते थे नाचते थे, वहां से ना ठंड के मौसम में, ठंड के दिनों में ठंडे पानी को निकाल के फिर नाचने वालों के ऊपर डाल दिया जाता था। ये एक अनोखा चीज बता रहे हैं। ये डाला जाता था। अच्छा। हम लोग फिर बड़े शौक से क्या करते थे, अगर स्वेटर पहने तो स्वेटर को निकाल के कमर में वो बांधते थे। अच्छा, भीगना तो है, भीगना तो है, सही बात, डर के भागना नहीं है उससे। मतलब आप अगर उस पानी से डर के भाग गए तो जब तक वो डालेंगे नहीं पानी, तब तक आपको फिर आपका जो परिश्रमिक है वो मिलेगा नहीं। तो ये जो है बड़ा एक ये माहौल पैदा करता था, और जो जोश होता था, उस जोश के चलते चलो जो होगा देखा जाएगा, भीगेंगे मतलब उस भीगना में भी ठंड का एहसास नहीं है। इतनी ये मजा था, उत्सुकता था, है ना। इतनी उत्सुकता थी, और सभी के सभी लोग ऐसे जाते थे फिर। और उसका फिर अब कलेक्शन पूरा करना है पूरे इस में जहां तक पहुंच सकते है ना। और थोड़ा दूर तक जाना है तो सुबह शाम को जल्दी निकल जाना है स्कूल से आने के बाद, तुरंत जल्दी शाम से के समय मतलब उजाला उजाला ही निकल जाना है, ताकि उस किनारे से आते आते शाम अपने घर साइड ऐसे ऐसे ऐसे। और जैसे 2 दिन या 3 दिन अगर नाचना है तो पहले बाहर के गांव जगहों को नाचते, उसके बाद गांव उसके बाद बचा के रखा, उसके बाद अंतिम दिन ताकि आपके गांव को कवर कर सके। ठीक है। तो उस बीच हम लोग जो है जो गाया करते थे, है ना। तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक बहुत सारी चीजों को तो भूलने भी हो गया, पर क्या पता आज जैसे आज आपके साथ चर्चा करते करते हुए आ जाए, क्या पता वो चीजें आ जाए। मेरे से भी कुछ छूट रही थी, मैं चाहूंगा कि आप उस चीजों को पूरा कर लें। हाँ, तो जैसे हमारे यहाँ कुछ चीजें थी जो शायद थोड़ा छत्तीसगढ़ी की अधिकता उसमें है, कहीं कहीं हो सकता है गोंडी शब्द मिलती है, कहीं कहीं गोंडी शब्द मिल जाए, कहीं कहीं हल्बी के शब्द मिल जाए, पर छत्तीसगढ़ी शब्द का उपयोग अधिकतर हुआ। तो जैसे हम लोग छेरता ही नाचते थे, लेकिन आसपास के कुछ गांव के लोग ना है कि कोला, कोला मतलब डंडा, उसका भी एक ग्रुप होता था, उसको पूरे गांव का ना ग्रुप, मतलब ये कोला कोला नृत्य बोले, गोंडी में उसको कोला बोलते हैं। डंडा, इनका पूरा टीम आता था, और उनका टीम पूरा आता था, तो पूरे साज सज्जा के साथ। तो हमारे उसमें उसको डंडार नाचना बोलते हैं, वो वाला ना। हाँ, डंडा। और साथ में एक और था जैसे हुल्की मांदरी। हाँ, हुल्की मांदरी शायद, हुल्की मांदरी हाँ, हमारे क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में इसमें त्योहार में भी नाचते हैं, लेकिन उसका भी उपयोग करते थे। हाँ, सही है, शायद जहां तक याद आ रहा है, अभी हुल्की मांदरी जो होता था उसको भी बड़ा अच्छी तरीके से टीम के साथ घूमते थे। तो हम लोग वो सब तो नहीं कर पाए, लेकिन हम उनके कहीं ना कहीं एक उत्सुक दर्शक भी थे ना उस समय। वो जो माहौल था उसमें, जैसी छेरता के जो टीम आ रही है देखने के लिए, भाग भाग के हम लोग जाके हम लोग कोलांग जो है डंडा वाला, उसको देखने जाते थे, क्योंकि एक्चुअल नहीं देखने जाते थे। उसमें क्या है, जिस गांव के लोग करते थे ना, उसमें पूरे गांव के लोग लगभग रहते थे ना। वो लोग निकले मतलब पैदल पैदल पूरा अपना सामान, खाना पीने का सामान, सारा चीज लेके ये भी है घूम। तो इसका एक कारण भी हो सकता है, क्योंकि उस जमाने में हमारे पास भोजन भंडारण भी कम करता था,
जिस तरीके से अभी नई नई तकनीकों से हमारे पास अनाज और ये धान सबकी उपज जो होती है, ऐसी उपज नहीं होती थी। भूखमरी बहुत था, तो जिसके चलते ये भी एक कारण रहा होगा। और हमारे साथी अगर कोई सारी चीज़ों की जानकारी है तो कमेंट्स में जरूर साझा करें, अपनी बात रखें। हम उन कमेंट्स को पढ़ेंगे और जवाब देंगे, और यदि कुछ जानकारी हमसे- मिलेगी, कहीं हमसे त्रुटि हो रही है तो उसको सुधार सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। बेशक हम उन सुझावों को सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, और जहाँ सुधार करना है वो सुधार भी करेंगे। और बेसी हो तो हम सब जाने का प्रयास कोशिश करिएगा मैं जैसे बोलूँ तो साथ में थोड़ा दोहराने का, हाँ। गुनगुनाने का, ताकि क्योंकि उससे वो एक आप देखेंगे छेड़छाड़ में जब ग्रुपिंग, तक साथ में ग्रुपिंग हाँ, गाना ना गाए ग्रुपिंग, तब तक फिर पूरा भी नहीं होगा। छेड़छाड़ पूरा नहीं होता है। ग्रुपिंग ही है इसमें। बहुत और ज्यादा क्या कोई है? हम लोग लय वय पे उसमें तो जाते ठीक है। नहीं है। और जिस छेड़छाड़ा का लयबद्ध है ही नहीं, जो भी है अपने उसमें हाँ, लोकोक्ति तो है, लोकगीत है। वो जिस तरीके का है, एक उसका भी गाने का एक तरीका जो है उसी तरीके को उसी फॉलो तरीका करते हैं। जैसे झिरलीटी पंड की मारा लिटी, डोगरी डोगरा झगड़ा होला चाव दिला लिटी। झिरलीटी पंड की मारा लिटी, झगड़ी डोगरा झगड़ा होला चाव दिला लिटी रे। आओ डोकरी छंडायला तोड़ा दे भू रोटी, अच्छा रोट पिटला काय करबे बड़े बाप जो बेटी रे। आओ डोकरी छंडायला तोला दे भू रोटी रे, रोटी पिटला काय करबे बड़ी बाप जो बेटी रे। अमली गोटी टिंगोली खोर दुआरे क्या माचा, बात है। अमली गोटी टिंगोली खोर दुआरे माचा। माचाचा गुण हागुन दिला धुई मामा भाचा, माचाचा गुण हागुन दिला धुई मामा भाचा। हमरे हमरे कोकोड़ा फैले फैले जाए, खून गाँव चौदौत लेखा मारून मारून खाए। ओइले ओइले पकोड़ा फैले फैले जाए, खून गाँव चौराउत लेखा मारून मारून खाए। मारून मारून खाए दादा मारून मारून खाए, खून गाँव चौराउत लेखा मारून मारून खाए। दोडगोडा ते दोडगोडा बामन दोडगोडा, ए दोडगोडा ते दोडगोडा बामन दोडगोडा। डेंगा मामा ये तेरलो पावली अडगेडा, डेंगा मामा ये तेरलो पावली अडगेडा। तुप तुप की मोहपलिया राजा, तुप तुप की मोहपलिया राजा। राजा गेलो दंतेवाडा पूजलो भैंसा पाडा, राजा गेलो दंतेवाडा पूजलो भैंसा पाडा। नुआ नगर बादी बादी जुना नगर बादी, नुआ नगर बादी बादी जुना नगर बादी। कोलियाचो बेटी बेटा हमके बल्ला दादी, जुना नगर बादी बादी नवा नगर बादी, जुना नगर बादी बादी नवा नगर बादी। कोलियाचो बेटी बेटा हमके बल्ला दादी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत अच्छा एक हमारा आज का छोटा सा उद्देश्य रहा कि हम इस शरद भरी रात में जो चर्चा का विषय निकाले थे वो इसी मौसम में चलने वाला सही है। एक हमारी संस्कृति है। जो उम्मीद करते हैं हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा, आपने इसे एंजॉय किया होगा, और हम ये समझ सकते हैं कि आप अपने बचपन में गए होंगे, उन दिनों को याद किया होगा कि आपने किस तरह अपने बचपन के समय में इन पलों को आपने जिया है, छेरछेरा को आपने कैसे जिया है। आप उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और आप अपनी और प्रतिक्रियाएं जरूर दें और हम उन प्रतिक्रियाओं को देखेंगे और उनके उन जवाबों पे हम सभी मिलकर चर्चा करेंगे, और जो सुझाव अगर हमारे लिए होगा तो हम उस पे काम करेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते रहें, क्योंकि इसकी कोई लिखित आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलेगी। वो तभी ये बच्चों तक जा पाएगी जब आप उस परंपरा को जीवित रख पाएंगे, क्योंकि शासन प्रशासन भी चाह रही है कि ये परंपरा जीवित रहे। और छत्तीसगढ़ में विशेषकर अभी छेरछेरा के नाम से भी विशेषकर अवकाश प्रदान की गई है, और इससे एक अच्छा पहल भी होने वाली है कि छेरछेरा जैसी पर्व हमारे छत्तीसगढ़ में जीवित रहे, पल्लवित रहे। चलिए, यह हम सब के लिए एक अच्छा सुखद अनुभव है, और आज के चर्चा को हम यही संपन्न करते हैं। आप सबने अपना इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर।